हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल RXDV एजुकेटर पर। आज हम लोग इस वीडियो में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो रीजनिंग के हैं और जो अधिकतर बहुत ये सारे प्रश्न अधिकतर गवर्नमेंट जॉब्स में जैसे सिविल सर्विसेज में UPSC SSC ये सब इन सब में अधिकतर ये सब प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ये रीजनिंग वाले बहुत ही ढूंढने के बाद ये सब प्रश्न मिले हैं, तो आप लोगों के लिए ये सब प्रश्न मैंने खुद से ढूंढा है। तो ऐसे और भी वीडियोस अगर चाहिए आपको तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जब इस टाइप का जब क्वेश्चन आपको दिया होता है ना भाई, तो जाहिर या तो आप जब क्वेश्चन मार्क ऊपर दिया होता है तो नीचे सॉल्व करते हुए ऊपर जाया करो। जब क्वेश्चन मार्क नीचे दिया होता है तब ऊपर से नीचे आया करो क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। तो इसमें ऊपर दिया हो तो हम लोग नीचे सॉल्व करते हुए ऊपर जाएंगे। तो चलिए पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ, बिल्कुल साफ़ कर देता हूँ ताकि क्वेश्चन करने में आसानी हो। अब यहाँ से मैं नीचे से ऊपर जाऊँगा तो पहले इसमें पहले एडिशन का देखेंगे। 5 + 6 कितना होगा? 11 हो जाएगा। ठीक, 6 + 7 13 हो रहा है, और वैसे ही 7 + 8 15 हो जाएगा। ठीक, अब 11 + 13 कितना होगा? 24 हो रहा है, और 13 + 15 कितना हो रहा है? 28 हो रहा है। तो ये यही पैटर्न फॉलो कर रहा है। नीचे का 2 प्लस करके बॉक्स, उसके ऊपर वाला बॉक्स आ जा रहा है। इसमें भी वही करेंगे। इसमें जो है 24 + 28 कितना हो जाएगा? 52 आएगा। इसका आंसर बी ऑप्शन करेक्ट होगा, बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन बी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अब ऐसा जब क्वेश्चन आता है, बहुत लोग होते हैं कि ये जो ट्रायंगल्स होते हैं उसके ट्रायंगल्स गिनने लगते हैं, 1 2 3 4 5 6। ऐसे नहीं करना है। देखिए जब भी आपको ऐसे रोम्बस दिखे या फिर स्क्वायर दिखे इस प्रकार का, तो इसमें कुछ नहीं करना है भाई आपको। देखिए ऐसे ही तो था डायग्राम, ऐसे था ना। तो इसमें क्या किया करिए, जब इसमें कोई पूछे कि इसमें कितने ट्रायंगल, तो इसमें बस एक गिनती लगा दिया करिए, 1 2 3 4। जितना जहाँ पे काउंटिंग आपकी ख़त्म हो गई बॉक्स की, वहाँ 2 से गुणा कर दिया करिए, 8। यानी इसमें कितने हैं? यहाँ से लेकर इतने में कितने हैं? 8 ट्रायंगल है। ठीक, 8 में से एक ये वाला ट्रायंगल हुआ और एक ये वाला हुआ। कितना हुआ? 8 1 9 हुआ ये, और ये 10। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसका यही होगा, या तो आप वीडियो पॉज करके गिन लें, 10 ही होगा। जिस प्रकार से मैं बताया हूँ, अगर इस तरह करेंगे तो बिल्कुल सही होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, जब ऐसी सीरीज जब आती है तो इसमें आप लोग क्या किया करिए, सबसे पहले देखिए गैप देखा करिए सब में। इसमें गैप कम दिख रहा है, फिर इसमें 225 चला जाए, बहुत ज़्यादा गैप हो जा रहा है, तो गैप से नहीं चलेगा। तो फिर उसके बाद जो होता है आप लोग स्क्वायर देखा करिए। स्क्वायर तो नहीं है, जैसे किसी चीज़ का स्क्वायर, स्क्वायर भी जब ना हुआ कर तो उस टाइम क्यूब देखा करिए उसके बाद। तो चलिए गैप नहीं हो रहा, हम लोग इसके बाद स्क्वायर देखते हैं। तो इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग स्क्वायर हर हालत में 30 तक याद कर लो भाई, 30 तक। 20 तक तो याद ही होंगे सबको, 10 केवल और बचा है। 10 दिन में याद हो जाएगा, केवल 10 दिन में। अगर एक दिन में एक भी याद कर रहे हो तो 10 दिन में पूरे 10 याद हो जाएंगे अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए बोल रहा हूँ अभी भी टाइम है, याद करो। मेरे एग्जाम में बैठे रहोगे कि ये किसका स्क्वायर, जब तुम्हें स्क्वायर नहीं याद रहेगा तो कैसे करोगे? देखो मुझे याद है, 30 तक याद, मुझे नहीं दिक्कत होती। ये जो है 11 का है स्क्वायर, फिर ये जो है 13 का है, ये वाला है 13 का है, फिर ये है 15 का, फिर ये जो है 17 का है। देखो मुझे याद है, अब तुमको याद नहीं है तो अब तुम सोचते रहोगे इसमें क्या कौन सा ट्रिक लगाए। अब ये 11 है तो 11 में 2 का गैप है, फिर 13 से 15 2 का गैप है, 15 से 17 का 2 का गैप है। ठीक, तो अगला भी तो 2 ही का गैप होगा, यानी 19। अब 19 का जो स्क्वायर होता है उसका होता है 361। अब मुझे पता था तो 361 इतनी ईजिली कर लिया, मुझे बिल्कुल टाइम लगेगा। अगर आप लोगों को नहीं पता होता तो आप लोगों को टाइम लगता कि कैसे होगा, लेकिन मुझे पता था भाई, तो इसका ऑप्शन बी, ऑप्शन ए में निकाल लिया और फटाक दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते, कोई बात नहीं, लेकिन याद कर लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा को प्रश्न नंबर 7,
इसमें देखिए ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें सीरीज दिया हुआ और क्वेश्चन मार्क बताना है कि क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे ए बी दिया हुआ है, फिर ए बी सी दिया हुआ, फिर ए बी सी डी, एक एक वर्ड बढ़ते जा रहा है। जैसे ए बी है, ए बी के बाद अगले में सी जुड़ गया, फिर अगले में डी जुड़ गया है। तो फिर उसके बाद ये बॉक्स देखिए, फिर उसके बाद यहाँ पे जो देखिए, ये देखिए ए बी दिया उसका उल्टा बी ए दिया हुआ है, फिर ए बी सी दिया हुआ उसका उल्टा सी बी ए दिया हुआ। तो अगला तो इसी का तो उल्टा होगा, तो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा डी सी बी ए। डी सी बी ए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी सही जवाब। ऑप्शन सी ही होगा इसका, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन सी अच्छे से कर लीजिएगा इसको अच्छे से। ये ऐसे क्वेश्चन मैक्सिमम आते रहते हैं हमेशा, मैं हर साल आता रहता है, ऐसी बात नहीं है, 1-2 साल के गैप में हर एक पेपर में आता रहता है। प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं। अब ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं भाई, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। एक क्वेश्चन तो फिक्स रहता है ऐसा वाला। अब देखिए इसमें दिया हुआ है कि पिता, पुरुष, लेखक, और ये जो ऐसे जो डायग्राम जो है वो इन सब का संबंध दिया होता है कि कौन किस में आता है, कौन किस में आता है, कौन किस में आता है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब पिता को हम लोग मान लेते हैं, पिता को हम लोग ए मान लेते हैं, पुरुष को बी मान लेते हैं, और लेखक को सी मान लेते हैं। ठीक, तो चलिए पिता जो है पुरुष के अंदर आता है, तो ये पुरुष है बी अगर, ठीक, तो पिता ए होगा। ठीक, उसके अंदर आ गया, पुरुष पिता में आता है, और पुरुष जो होता है लेखक के अंदर आएगा। ठीक, लेखक लेखक के अंदर आएगा कि नहीं। तो फिर ये देखिए क्वेश्चन आपका जो है यहाँ पर, तो ऐसा डायग्राम कहाँ बना हुआ है, एक छोटा सर्कल फिर बड़ा सर्कल, उसके बड़ा ऑप्शन सी सही जवाब। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6, इसमें देखिए तालाब, इसमें तालाब का संबंध दिया हुआ है, कुछ किसी भी वर्ड से दे देगा, फिर उसके बाद नदी का संबंध बताना है। ऐसे भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं। देखिए मैं बोल रहा हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठाया हूँ इसमें, जो लगभग पेपर्स में आते रहते हैं। तो इसमें जो है देखा जाए कौन संबंध हुआ, तालाब रुका हुआ यानी जो तालाब का जो जल होता है, जल वो हमेशा रुका होता है। तालाब का जो जल होता है हमेशा रुका होता है, और नदी का जो जल होता है हमेशा बहता रहता है, तालाब का जल, एक तालाब है उसमें पानी बहकर कहाँ जाएगा भाई। अब नदी रहेगा तो उसका पानी बहता रहता है। तो ये तो सबको पता है, जाहिर सी बात। तो नदी का ऑप्शन हो जाएगा बी, बहता रहता है, इसका सही जवाब बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 जो देखो, मैं पहले ही भाई कहा था कि तुमको 30 तक स्क्वायर याद कर लो हर हालत में बहुत ज़रूरी है, नहीं तो तुम क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अटकोगे। अब जैसे मुझे याद था देखो स्क्वायर रूट, तो मैं देखते जान गया कि इस 21 का रिलेशनशिप जो है, 21 का रिलेशन कैसे इसके साथ है, क्योंकि ये जो है देखो 22 का स्क्वायर है, 22 का स्क्वायर 484 होता है। ठीक, ये 22 का स्क्वायर है भाई, ये 22 का स्क्वायर है, तो 21 प्लस एक ही तो जुड़ा है, तभी तो 22 हुआ है, फिर 22 का स्क्वायर कर दिया है 484। तो वैसे अगले वाले में भी होगा, 20 में एक जुड़ जाएगा, 21 हो जाएगा 21। अब 21 का स्क्वायर जब करोगे तो 441 आएगा, 441 ऑप्शन सी है। तो चलिए ताला लगा देते हैं ऑप्शन सी पे, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा इसका। ऐसे इसीलिए मैं बोल रहा हूँ भाई, अभी भी टाइम है, तुमको 20 तक याद होगा भाई, 10 और याद करने, यार क्या जा रहा है, अच्छे से पढ़ लो, याद हो जाएगा। अगर एक दिन में एक भी याद करो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं, प्रश्न 8 पे। जब ऐसे भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, जब ऐसे क्वेश्चन बॉक्स बनकर आता है तो या तो पहले इधर सॉल्व किया करिए आप ही, या फिर इधर सॉल्व करते हुए नीचे जाया करिए। तो चलिए मैं पहले इधर ही ये वाला सॉल्व करता हूँ। 8 में से 4 गया, या तो प्लस करके देखिए या फिर माइनस कर दीजिए। 8 तो क्या है, 4 गुणे 2 8 बनाने के लिए कर देंगे। ठीक, कितना आएगा, 8 आ गया। चलिए इसका सही जवाब 8 आया था। तो अब ये ऐसे ही अगला करेंगे, 5 माइनस 2, 3 आया गुणे 2, इसका हो गया 6। इसका कोई रिलेशनशिप ही नहीं 4 के साथ बैठ रहा है, माइनस वाला इधर से नहीं होगा, प्लस वाला भी देख लो। 8 4 12 हो जाएगा, 12 में से चलो 4 माइनस किए तो 8 बचा, -4 किए थे, इसमें 5 6 7 हो गया। 7 में से इसमें -3 ही करना पड़ेगा, इसमें 4 किए थे, इसमें 3 किए थे भाई। यहाँ भी देखो 4 ऊपर वाले में था, इसमें 3 करना पड़ा, इसलिए ये भी पैटर्न फॉलो नहीं किया। अब हम लोग डाउन आएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे। ठीक,
ऊपर से नीचे आएंगे। अब ऊपर से नीचे जब आएंगे हम लोग तो इसमें जो है 8 में से 5 करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। और 3 का जो है स्क्वायर हो गया है 9 आया, चलिए ये भी सही है। अब 4 में से 2 आया 2, अब 2 को 4 बनाने के लिए 2 का भी स्क्वायर हो गया है 4 आ गया है। तो फिर उसके बाद ये स्टेप अगले में भी बताएं, दोनों में स्टेप फॉलो करके तो अगले में भी वही स्टेप लगाएंगे। 8 माइनस 4 कितना आएगा, 4। अब 4 का जो है स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 4 का स्क्वायर हमारा आ जाएगा 16 आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ऑप्शन सी 16 दिया हुआ है, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, प्रश्न नंबर 9। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई, इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क बताना है इसमें, ऐसे इन सबको जोड़ जाड़ कर कैसे 40 आया, इसमें जोड़ जाड़ कर कैसे 60 आया, फिर उसके बाद वैसे ही इसको बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा प्लस या फिर माइनस किया करिए। चलिए मैं पहले प्लस से शुरू करता हूँ। 4 2 8 दिया, सॉरी भाई, 8 और 2 10 हुआ, फिर 10 4 14 हो गया, फिर 14 और 6 कितना हो गया, 20 हो गया। अब 20 हुआ, 20 को 40 बनाएंगे, 20 को 40 बनाएंगे, 2 से गुणा किए हम लोग, 40 आ गया। अब ऐसे अगला भी करेंगे, 12 में 3 प्लस किए 15, 15 6 21 और 21 में 9 किए 30 आ गया। अगर 30 को 60 बनाएंगे इसमें तो उसको 60 बनाने के लिए 2 से गुणा करेंगे तो 60 आ जाएगा, यहाँ पर 60 आ गया। तो वही स्टेप अगले वाले भी फॉलो करेंगे। तो चलिए सबको ऐड कर लेते हैं। ऐड करेंगे सबसे पहले इसको, 16 दिया हुआ है, 16 प्लस 4 दिया हुआ है, प्लस 8 दिया हुआ, प्लस 2 दिया हुआ, इसको प्लस करेंगे तो हमारा आएगा पूरा 30 आ जाएगा। अब 30 आएगा, उसमें जैसे सब में 2 2 का गुणा किया था, इसमें भी 2 का गुणा करेंगे तो ऑप्शन 60 आ जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 60 होगा इसका जवाब। चलिए अगले वाले क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 10। चलिए दोस्तों तो अगले प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 10 पर। 10 हमारा प्रश्न खुल चुका है। ऐसे जब क्वेश्चंस आपको दिखें तो सबसे पहले मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, ऐसे जब सीरीज वाले क्वेश्चन आते हैं सबसे पहले इनके बीच का जो होता है गैप देखा करिए, कितनी कितनी का गैप है। गैप से भी अगर क्वेश्चन वाला सॉल्व नहीं होता है तो उसका स्क्वायर करके देखा करिए। स्क्वायर से नहीं सॉल्व, जैसे क्वेश्चन था स्क्वायर वाला उस प्रकार से फिर वो भी नहीं होता, वैसे ही सेम टू सेम क्यूब रूट से भी देख लिया करिए एक बार, उससे भी नहीं दिक्कत होगी। चलिए फिर अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, पहले गैप से करते हैं। इसके बीच में गैप जो है 2 का है, फिर 5 से 7 के बीच में 2 का गैप है, फिर 7 से 10 के बीच में कितने का गैप है, 3 का गैप है, 10 से 13 3 का गैप है, और 13 से 17 4 का गैप। देखिए पैटर्न बन रहा है कि नहीं, 2 का गैप, 2 2 का गैप, फिर 3 3 का गैप, फिर अगला जो पैटर्न बनेगा 4 4 का गैप हुआ, यानी 17 में प्लस 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 21। 21 हमारा ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए ये ऑप्शन सही होगा इसका जवाब। आज का वीडियो हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है, और ऐसे ही और भी प्रश्न चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को।